आज जो है वो अग्निपथ की भर्तियां जो है वो 4 साल के लिए कर देते हैं। हाँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए एमएलए यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल होता है। इस देश के अंदर काउंसलर का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। तो देश के अंदर सेना की भर्ती का कार्यकाल 4 साल का क्यों? दूसरी बात यह कि मेरा भाई खुद का आर्मी के अंदर है, हम जानते हैं, और आज वो सब लोग, अभी मेरी उनसे बात भी हुई, वो सब लोग दुख में हैं, वो सब लोग बहुत विरोध में हैं और वो सब लोग सरकार के अगेंस्ट हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 साल के लिए अग्निपथ की भर्ती कर दी। आप जानते हैं सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने के बाद फिर वो लोग स्विमिंग करते हैं, कई महीने 6 महीने तक रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ चने, जो ऐसी चीज जिनसे प्रोटीन मिले, कच्चा दूध, ये सब चीजें खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और शाम को फिर 4 बजे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, फिर दौड़ लगाने जाते हैं और तब जाके कहीं आर्मी की भर्ती निकलती है और कई हजार, कई लाख बच्चे पूरे देश से, पूरे इंडिया से अपने भारत माँ, अपने तिरंगे की हिफाजत करने के लिए आर्मी के अंदर जो है वो एग्जाम देते हैं और उसके बाद कई लाख भर्तियों में से कई हजार बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन आज आपने किया क्या कि कई हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपने जो आज किया कि 4 साल के लिए कर दिया। अरे हम कहते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल कम कर दो, आप राष्ट्रपति का कार्यकाल कम कर दो, आप राज्यसभा का कार्यकाल कम कर दो, लेकिन आपने आर्मी का क्यों कम किया? दूसरी बात, कुछ लोग जो हैं ऐसे इस देश के अंदर गवैये जो हर चीज में आगे बढ़कर आते हैं। एक वो अक्षय कुमार नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए, वो नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए आर्मी की ड्रेस पहनकर हैं, आर्मी के लिए गाने गाते हैं ना, आर्मी के लिए बहुत सारी फिल्में बनाते हैं। आज सो रहे हैं अक्षय कुमार। रवि किशन की बेटी का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो भी आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं। ये जिस तरीके का ड्रामा आप आर्मी के नाम पर रच रहे हैं ना, आपको शर्म आनी चाहिए। भारत माँ के वीर सपूत तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ठीक है ना, कोई नेता के बच्चे नहीं लिपट के आते तिरंगे में। आज तक सरहद पे शहीद होने वाला किसी नेता का बच्चा नहीं है। गिना दीजिए इस देश के इतिहास को और बता दीजिए आज एक नेता का नाम जिसका बेटा सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ हो, वो किसी गरीब माँ का बेटा है। या गरीब माँ के बच्चों ने सरहद की हिफाजत का ठेका ले लिया है और आज आप उनको क्या कर रहे हैं? आप उनको 4 साल के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि वो विरोध भी नहीं करें। देश के कोने कोने से विरोध की ललकार उठ चुकी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, है विरोध का ये मतलब नहीं है रेलवे चला दो, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। उपद्रवी जो है वो देश की सरकारी संपत्तियों को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो आक्रोश में आके इस प्रकार का कार्य किया, वो गलत है। अब बुलडोजर चलेगा? अरे बुलडोजर चलाने की औकात, ये नौकरी देने की औकात नहीं है। 4 साल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल कर दे 2 साल के लिए, हैं? मुख्यमंत्री के ऊपर, खुद के ऊपर जब मुकदमे चलते हैं, मुख्यमंत्री के घर पे चला बुलडोजर? जवाब दीजिए सवाल का। मुख्यमंत्री के घर पे चला आज तक बुलडोजर? जनता को पागल बनाते हैं बुलडोजर दिखा के। 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, आर्मी के अंदर भर्ती देने की औकात नहीं है, और जब भर्ती देते हैं तो बोलते हैं 4 साल के लिए भर्ती हो जाओ। पागल समझ रखा है आपने। 4 में से 1 को जो है नौकरी मिलेगी, 5 में से 1 को नौकरी तो कंफर्म। अरे आप ये मुझे बताइए, सुनिए, 4 साल के लिए भर्ती, 4 साल के बाद क्या करेगा? नहीं, 4 साल के बाद वो ऑटो रिक्शा चला के पीछे लिखवाएंगे। नहीं, क्या लिखवाएंगे पीछे? पूर्व सैनिक ऑफिसर है, ये लिखवाएंगे पीछे। शर्म आनी चाहिए आपको। और उसके बाद भी ये कहा गया है कि आर्मी की भर्ती के बाद उनको पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। वैकेंसी जॉब नहीं, प्राथमिकता एक अलग चीज है, समझ लीजिए आप बात को। तो मेरे को आप एक बात मुझे बताइए कि नेताओं के बच्चे 4 साल करें ना आर्मी की हिफाजत, और कुछ लोग जो इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, उन लोगों को बता दूं, वो लोग कह रहे हैं इजराइल में भी तो ऐसा होता है। इजराइल की आबादी कितनी है? 90 लाख। उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे देश में आर्मी कोई नौकरी नहीं है। हमारे देश के अंदर आर्मी कोई वो नहीं है जिस तरीके से क्लर्क की नौकरी होती है, बैंक के मैनेजर की नौकरी होती है, रेलवे की नौकरी होती है और तमाम नौकरी होती है। आर्मी कोई नौकरी नहीं है। आर्मी दिखाती है कि कितना इस देश के बच्चे, इस देश के लोग अपने तिरंगे से प्यार करते हैं। तभी तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आर्मी के अंदर का एग्जाम देते हैं और कुछ ही लोग भर्ती के अंदर हो पाते हैं। तो क्या युवा, लेकिन हमारे देश की मीडिया तो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। देश की मीडिया अगर इतना ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो अमीश देवगन अपने बच्चों को भेज दे 4 साल के लिए अग्निपथ में। भाई अमीश देवगन हो गए और तमाम पत्रकार हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, अपनी बेटी को भेज दे अग्निपथ के लिए। कर दें अग्निपथ, कर दें क्या रिलीज?
बताइए ना, आप मुझे भेजेंगे? जितने मीडिया वाले दिखा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी अगर किसी दिन ना खड़े हो जाए ना गोबर के पास, ये सारे के सारे बता देंगे कि मोदी जी गोबर के पास नहीं, च्यवनप्राश के डब्बे के पास खड़े हुए हैं। ये इतने ज़्यादा लाचार हो चुके हैं, इतने अंधभक्ति में कायल हो चुके हैं। आज ये लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी विरोध करने वाले ज़्यादातर मोदी भक्त भी हैं इनमें, और आज उनको ये समझ में आया कि जब उनके खुद के ऊपर बीती, सैनिक इस देश की जान है। जिस तरीके से किसान इस देश का दिल है, उसी तरीके से सैनिक इस देश की धड़कन है। और जब जब इस देश के अंदर जवान और किसान पे अत्याचार होता है, लाल बहादुर शास्त्री का वो नारा याद आता है, जय जवान जय किसान का नारा। और आज इस देश में किसान से लेकर जवान तक सब लोग परेशान हैं। अरे मोदी जी, अपने आप को भी कर लीजिए 2 साल के लिए, हर 2 साल में प्रधानमंत्री चुन ले करेंगे, क्या दिक्कत है? करिए ना 2 साल के लिए। या सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस देश के अंदर जो सेना के लोग हैं, आपको पता है कितनी मेहनत से लोग तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं। और बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि आपके परिवार से नहीं होगा कोई आर्मी में। जनाब मेरे साथ चल के देखिएगा, तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि जो लोग 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे उनको असम राइफल में और देश के जो अन्य CRPF के जवान हैं उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अरे वो देश की हिफाजत करना चाहते हैं, आपकी तरह राजनीति नहीं करना चाहते। अरे आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, किसी राज्यसभा की, किसी MLA की पेंशन बंद करी है? आर्मी वालों को नहीं मिलती है पेंशन इस देश के अंदर, बताइए। देश के जवानों के लिए पेंशन आपने बंद कर दी। जब सब नेताओं को पेंशन मिलती है तो जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलती? एक दिन के लिए अगर सांसद बनेंगे तो जिंदगी भर पेंशन बैठ के खाएंगे। क्या किया है आपने इस देश के लिए? आप जनता के नौकर हैं, ध्यान रखिए, आप जनता के नौकर हैं। नेता इस देश के अंदर जनता का नौकर है, और जनता वोट देती है तब नेता चुना जाता है। ये नौकर जब आते हैं तो अपने साथ 10-10 कमांडो लेके चलते हैं। आपकी सिक्योरिटी के लिए BSF नहीं भर्ती होते हैं, आपकी सिक्योरिटी करने के लिए BSF में, आर्मी में भर्ती नहीं होते हैं। आपने देश के जवान को पूरे देश में दंगे कराकर अपने ही देश के नागरिकों को आप देश के जवानों से पिटवाते हैं। जब किसान आंदोलन होता है, एक तस्वीर मैंने दिखाई थी किसान आंदोलन के दौरान कि बेटा जो है वो आर्मी के अंदर होता है और पिता जो होता है वो किसान के होता है। और जब किसान आंदोलन में बेटे और पिता आमने सामने होते हैं तो पहले पिता अपने बेटे के चरण स्पर्श कर, पहले जो बेटा है वो अपने पिता के चरण स्पर्श करता है, और उसके बाद वो पिता को हाथ के साथ, सम्मान के साथ पकड़कर वैन के अंदर बिठालता है। आप ये सोचिए, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है, देश की बदहाल स्थिति कर दी है कि देश के अंदर आर्मी को लेकर बहुत मुझे दुख है। क्योंकि मैं जानता हूँ सुबह 4 बजे उठना पड़ता है सर, 4 बजे उठकर जाना पड़ता है, कई किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है, उसके बाद में रनिंग करनी पड़ती है, रनिंग के बाद में उनका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में एग्ज़ाम होता है, और तब कहीं जाकर वो एक बनता है BSF का जवान, आर्मी का जवान, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बोलते हैं इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी का जवान जो तिरंगे को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उस तिरंगे के लिए अपने बॉर्डर पर अपने देश के जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उनको ऑर्डर आता है ऊपर से कि ऊपर 50 जवान हैं, आप वापस आ जाइए, लेकिन तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे के शौर्य के लिए और इस तिरंगे के लिए वो जवान नीचे नहीं आता है और ऊपर ही शहीद हो जाता है। ये लोग नाचने गाने वाले लोग कहते हैं उनकी बेटी आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं, कराइए ना भर्ती। कितने बॉलीवुड एक्टर हैं जितने ये रवि किशन जो बोला है कराएंगे अपनी बेटी को आर्मी में भर्ती, करा कर दिखा दें। और जब टूटी लगती है ना जनाब, जम्मू कश्मीर के पुंज में जब सीज फायर टूटता है ना, तब पता चलेगी आपको। जब सीज फायर टूटता है और पाकिस्तान से गोली चलती है तो रोकने वाला कोई नेता का बेटा नहीं, किसी गरीब माँ का, अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार करने वाला किसी भारत माँ का बेटा होता है जो सीज फायर को रोकता है। मोदी जी कोई भी कानून लाते हैं तो आप लोग उसे काला कैसे बता देते हैं? अरे मोदी जी मन के काले हैं, ये मोदी जी मन की बात लेकर आते हैं। जो आदमी के पास कोई काम नहीं है वो मन की बात ही करेगा, कभी काम की बात करते हैं। इन्हों को यूं कहना चाहिए था कि आर्मी के लिए इतनी फैसिलिटी होंगी कि जो आदमी आर्मी से रिटायर भी होगा तो हम उसके लिए, वो अपने तिरंगे से प्यार करता है तो हम उसको पुलिस में ज्वाइनिंग देंगे। तब मैं मोदी जी के इस फैसले का सम्मान करता कि मोदी जी इस देश की इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं। देश के जवानों से आपको क्या नफरत? क्या देश के जवानों को भी आप इस व्यापारी के हाथों, उद्योगपतियों के हाथों बेचना चाहते हैं? क्या व्यापारियों के हाथों इनको भी गुलाम कर देना चाहते हैं? 4 साल के बाद इस देश का जवान क्या पकौड़ा तलेगा? जनाब पूरी जिंदगी बीत जाती है, समझ रहे हैं आप, मेहनत करने में, दौड़ लगाने में। समझिए आप बात को, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जाके उन इंडियन आर्मी के लोगों से पूछिए कि कितनी मेहनत से कई दिन तक बेचारे, कई महीने जब तक भर्ती नहीं हो जाती है रोटी नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर रोटी खा ली तो उनके शरीर का जो प्रोटीन है दौड़ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना।
वो चने खाते हैं, वो लोग जो है वो दूध पीते हैं कच्चा, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, स्टेमिना को बढ़ाते हैं, बॉडी के स्विमिंग करते हैं, तब जाके कहीं जाके इंडियन आर्मी की भर्ती में वो सिलेक्ट हो पाते हैं। आपने 4 साल की उनकी ड्यूटी के बाद वो क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे या किसी सिक्योरिटी कंपनी में जाके चौकीदारी करेंगे? जवाब दीजिए। सरकार का ये भी तर्क है इसके ऊपर कि जो 25% जो छात्र रहेंगे, जो जवान रहेंगे, उनको स्थायी नौकरी में रख लिया जाएगा 4 साल के बाद। अरे वो आपकी स्थायी नौकरी नहीं करना चाहते। अगर स्थायी नौकरी करनी होती तो आर्मी के लिए तैयारी क्यों करते? ये बताइए ना, आपकी स्थायी नौकरी अगर करनी होती तो आर्मी की तैयारी क्यों करते? स्थायी नौकरी की तैयारी करते क्योंकि उनको कुर्सी पे बैठ के कलेक्टर बाबू नहीं बनना है, उन्हें सरहद पे खड़े होकर अपने देश का तिरंगा नहीं झुकने देना है, देश का झंडा तिरंगे को लहराते हुए देखना है। मोहित, एक सवाल ये है कि कहीं जो देश के जो जवान हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जवान हिस्सा लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही है कि जो सारा जो हमारा वो है औद्योगिक संस्थान कह लीजिए या फिर हमारा पब्लिक सेक्टर कह लीजिए, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर उनको कार्य करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी आप सोचिए कि अभी जब देश के अंदर लोग हथियार हाथ में उठा रहे हैं, तो जब हथियारों की ट्रेनिंग हो जाएगी ऐसे लोगों को, तो देश का क्या माहौल होगा आप खुद सोच कर देखिए। तो देश के अंदर ये लोग जिस तरीके से आज इंडियन आर्मी के लोग जो कर रहे हैं, मैं उनके साथ पूरी तरीके से आंदोलन में उनके साथ हूँ। लेकिन अगर कोई भी हिंसा करता है, ट्रेन में आग लगाता है, आगजनी करता है, पथराव करता है, तो मैं हिंसा कर्मियों के साथ नहीं हूँ, लेकिन इंडियन आर्मी की उस मुहिम में, इस जंग में मैं भारत माँ के वीर जवानों के साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।